हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट किए थे। सो आज हम उनको ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एसटीडी के बारे में। एसटीडी जिसकी फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या फुल फॉर्म है इसकी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब बात आती है कि इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज कंडीशन रहती है। गाइज, मेन मैं आपको पढ़ाऊंगी गोनोरिया, सिफिलिस एंड एचआईवी एड्स। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज द गोनोरिया, सेकेंड वन इज सिफिलिस एंड थर्ड वन इज द एचआईवी एड्स, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं गोनोरिया के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गोनोरिया। व्हाट इज गोनोरिया? गोनोरिया मेनली इज द इंफेक्शन ऑफ वजाइनल ट्रैक। ओके, और जो कि मेनली किसके थ्रू होता है? गोनोकोकाई के थ्रू। इट इज कॉज्ड बाई गोनो कोकस या कोकाई, आप दो चीजें बोल सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है कि अगर ये बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाता है, अगर तो नॉर्मल है तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बट अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में यूरिथ्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस रहता है। यूरिथ्राइटिस इट मींस इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द यूरिथ्रा ऑफ द फीमेल। ये फीमेल के जो गोनोरिया है दैट इज मेनली अकर्स इन द फीमेल। एंड सेकेंड चीज मैंने आपको बताई एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस इट मीन्स इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ द यूट्रस। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है इसकी? कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट वन इज यूरिथ्राइटिस, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन ऑफ यूरिथ्रा, एंड सेकेंड वन इज द एंडोमेट्राइटिस, inflammation and infection of the endometrium of the uterus, that is the second layer of the uterus. अब बात आती है कि इसकी सिस्टेमेटिकली अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं तो उसमें क्या क्या चीज आ सकती है। गाइस, उसमें डर्मेटाइटिस, मेनिंजाइटिस प्रेजेंट रह सकता है। अदर में डर्मेटाइटिस रिलेटेड टू योर स्किन। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या रहता है? इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मिस ऑफ द स्किन। डर्मिस इज द लेयर ऑफ स्किन। एंड सेकेंड वन इज द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, जो कि ब्रेन की लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड आर्किनोइड मैटर। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द गोनोरिया। गाइस, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है उसका 3 to 10 days। इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 10 days। ये क्या थी? नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द एसटीडी एंड गोनोरिया के बारे में, जिसमें हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज 3 पढ़ने हैं, गोनोरिया, सिफिलिस एंड एचआईवी एड्स। एंड फर्स्ट वन हमने स्टार्ट किया है गोनोरिया, जो कि क्या है, किसके थ्रू होता है? इट इज एन इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय द गोनोकोकाई। और इसमें अगर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाता है यूरिथ्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, डर्मेटाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। गाइज, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मेन जो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है उसका नाम है नाइजीरिया गोनोरिया। क्या नाम है? नाइजीरिया गोनोरियाई। नेक्स्ट चीज आती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इट मींस ये किसके थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, इट इज एन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मेनली ये इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स होता है, उसके थ्रू ये फैल सकता है। फर्स्ट वन इज सेक्सुअली इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू ये फैल सकता है। एंड सेकेंड वन, ये फैल सकता है थ्रू इन्फेक्टेड मदर टू बेबी। infected
मदर टू बेबी। सो ये क्या थे इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम है नाइजीरिया गोनोरियाई, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसके अंदर दो ट्रांसमिशन मेनली रहते हैं, क्या क्या, सेक्सुअली इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ऑलरेडी गोनोरिया है, एंड सेकेंड थिंग इज द इन्फेक्टेड मदर टू द बेबी, बेबी को भी ये फैल सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके साइन एंड सिम्टम। सो गाइज, इसके जो साइन एंड सिम्टम रहते हैं वो हम पढ़ेंगे मेल में कौन से रहते हैं, फीमेल के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं मेल्स के अंदर, इन मेल्स। सो गाइज, जो मेल्स हैं उनमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, पुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिथ्रल मेम्ब्रेन। क्या रहेगा सबसे पहले, पुरुलेंट। पुरुलेंट का मतलब होता है पस, जिसमें पस प्रेजेंट रहती है, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं पस। पुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम यूरिथ्रल मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम इन द मेल। एंड सेकंड रहता है डिसयूरिया। डिसयूरिया इट मींस डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। सेकंड वन इज द dysuria, means difficulty in urination. It means यूरिन पास करते वक्त उसको बहुत ज्यादा पेन रहेगा। अब बात आती है फीमेल्स के अंदर। सो गाइस, फीमेल्स के अंदर भी डिसयूरिया प्रेजेंट रहेगा। सो इन फीमेल्स फर्स्ट सिम्टम क्या आएगा, डिसयूरिया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इसका मीनिंग बता दिया। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इट मींस बार बार उसको यूरिन आने की अर्ज रहेगी। एंड नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज वजाइनल सिक्रीशन, जो कि एबनॉर्मल होंगी। एक्सेसिव यूरिनेशन, एंड थर्ड वन इज द वजाइनल सिक्रीशंस। ओके गाइस, ये थे फीमेल के अंदर। अब बात आती है चिल्ड्रन के अंदर। सो गाइस, चिल्ड्रन में क्या हो सकता है, एक्सीडेंटली कंटामिनेशन ऑफ द आईज। क्या रह सकता है इन चिल्ड्रन, एक्सीडेंटली इन्फेक्शन ऑफ आईज, इन्फेक्शन या फिर कंटामिनेशन ऑफ, दोनों चीजें बोल सकते हो। सो ये क्या थे ओवरऑल साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द गोनोरिया, जिसमें हमने इन मेल्स के अंदर पढ़ा पुरुलेंट डिस्चार्ज। पुरुलेंट मतलब पस की फॉर्मेशन होगी, डिस्चार्ज होगा कहां से, यूरिथ्रल मेम्ब्रेन से। सेकंड वन है डिसयूरिया, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। फीमेल्स के अंदर भी डिसयूरिया प्रेजेंट रहेगा, एक्सेसिव यूरिनेशन अर्ज जाएगी उसको पेशाब करने की। एंड थर्ड वन इज द वजाइनल डिस्चार्ज, कंटिन्यूसली वहां पे डिस्चार्ज प्रेजेंट रहेंगे। और इन द चिल्ड्रन एक्सीडेंटली इन्फेक्शन ऑफ द आईज। सो लास्ट में हम इसका पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो लास्ट हम देखते हैं गोनोरिया के बारे में, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो प्रिवेंशन और कंट्रोल में हम क्या क्या स्टेप करेंगे। सो सबसे पहले क्या है, डिटेक्शन ऑफ केसेस ऑफ द गोनोरिया। गोनोरिया के केसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा। डिटेक्शन ऑफ केसेस ऑफ गोनोरिया। नेक्स्ट चीज आप क्या करोगे, वहां पे केसेस ऑफ गोनोरिया इज आइडेंटिफाइड एंड इन्वेस्टिगेटेड। जब वहां पे पता चल जाएगा कि वहां पे डिटेक्शन, वहां पे केसेस है, तो उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है। इन्वेस्टिगेटेड एंड आइडेंटिफाइड। थर्ड थिंग हम करेंगे वहां पे यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। मैंने आपको बताया था इसका कॉज ये भी रह सकता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये फैल सकता है। सो गाइस, उस केस में आप प्रिवेंशन के थ्रू वहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज कर सकते हो। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज आता है कॉन्डोम। नेक्स्ट वन रहता है अवॉइड अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अवॉइड अनसेफ
सेक्सुअल इंटरकोर्स। एंड लास्ट इसका प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के थ्रू हम क्या करेंगे, वहां पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे, अवेयरनेस ऑफ एसटीडीज। सो ये क्या था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द गोनोरिया, डिटेक्शन ऑफ केसेस ऑफ गोनोरिया। सेकंड थिंग, इन्वेस्टिगेटेड एंड आइडेंटिफिकेशन, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस फॉर एग्जांपल कॉन्डोम, अवॉइड अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड द लास्ट वन इज अवेयरनेस ऑफ एसटीडी। सो ये हमने ओवरऑल गोनोरिया के बारे में पढ़ लिया। सेकेंड थिंग हम पढ़ने जा रहे हैं सिफिलिस के बारे में। सो नेक्स्ट डिजीज कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस जो भी क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और वेरी वेरी क्रॉनिक सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन। सेकेंड वन क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, सिफिलिस। सो इट इज सिस्टेमेटिक क्रॉनिक इन्फेक्शन, सिस्टेमेटिक क्रॉनिक इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आता है। नेक्स्ट चीज आती है इंक्यूबेशन पीरियड। इट मींस जब से वायरस गया तब से लेके जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है वो कब आएगा, तो उसमें टाइम लगता है 10 days to 10 weeks, या फिर आप एवरेज में बोल सकते हो 3 weeks का टाइम लगता है। सो सेकेंड वन इज द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 10 days to 10 weeks, या फिर आप एवरेज बोल सकते हो 3 weeks। नेक्स्ट चीज आती है, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द सिफिलिस। सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका रहता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है ट्रेपोनीमा पैलिडियम। क्या नाम है, ट्रेपोनीमा पैलिडियम। पैलिडियम। ओके, सो ये थी इसकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन, जो कि एक सिस्टेमेटिक क्रॉनिक इन्फेक्शन है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 10 weeks तक, 10 days to 10 weeks, एवरेज 3 weeks तक। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है ट्रेपोनीमा पैलिडियम। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो गाइज नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहला जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो रहता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पार्टनर्स या फिर पर्सन। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये मोस्ट कॉमनली कॉज रहता है इसका। और सेकंड थिंग आप बोल सकते हो लेस कॉमन, जिसके अंदर आता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर मदर टू चाइल्ड। ब्लड ट्रांसमिशन एंड मदर टू चाइल्ड, ये वेरी लेस माने जाते हैं, वेरी लेस। नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ द सिफिलिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस इसमें मेनली 3 स्टेजेस रहती हैं, प्राइमरी कैंक्रे स्टेज, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी इरप्शन स्टेज, एंड थर्ड वन इज द लेटेंसी स्टेज या फिर टर्सरी स्टेज भी आप बोल सकते हो। सो इधर हम देखते हैं स्टेजेस। फर्स्ट वन है प्राइमरी कैंक्रे स्टेज, जो कि जिसका जो ड्यूरेशन है, ये स्टेज कब से कब तक चलती है, 10 to 90 days, 10 to 90 days तक ये स्टेज चलती है। सेकंड आता है सेकेंडरी इरप्शन स्टेज। जो सेकंड वाली स्टेज है वो चलती है 6 weeks to 6 months तक, 6 weeks to 6 months। एंड गाइस लास्ट वाली है टर्सरी या फिर आप बोल सकते हो लेटेंट या लेटेंसी स्टेज, जिसका जो ड्यूरेशन है वो रहता है 10 to 30 years आफ्टर प्राइमरी पीरियड ऑफ द
लेटेंसी 10 to 30 ईयर्स। सो ये क्या था ओवरऑल मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड स्टेजेस ऑफ द सिफिलिस, जिसके अंदर हमने पढ़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सेक्सुअली कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड लेस कॉमन माना जाता है ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू या फिर मदर टू चाइल्ड के थ्रू। एंड स्टेजेस के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी इरप्शन स्टेज, प्राइमरी कैंकरस स्टेज, सेकेंडरी इरप्शन स्टेज एंड थर्ड वन इज द टर्सरी स्टेज। लास्ट हम इसका पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सिफिलिस। सो गाइज लास्ट हम इसका देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सिफिलिस। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो इसमें भी हम प्रिवेंशन और कंट्रोल में मेनली क्या करेंगे, डिटेक्शन ऑफ केसेस, डिटेक्शन ऑफ केसेस, केस को डिटेक्ट करेंगे। सेकेंड थिंग यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। थर्ड थिंग है अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अवेयरनेस अबाउट सिफिलिस या फिर एसटीडीज, क्योंकि सिफिलिस भी क्या है, एसटीडी का पार्ट है। सो ये सारी क्या है इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल, जो कि सेम एज गोनोरिया की तरह होती है। सो गाइस लास्ट हम एसटीडी का पढ़ेंगे एचआईवी एड्स के बारे में। सो लास्ट हम देखते हैं एचआईवी एड्स के बारे में। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एड्स की फुल फॉर्म। सो ए का मीन होता है यहाँ पे एक्वायर्ड, I means immuno, D means deficiency and S means syndrome. So overall आप बोल सकते हो acquired immunodeficiency syndrome. So guys it is very chronic infection with HIV. क्या है ये? It is very chronic infection with HIV. ओके, नेक्स्ट थिंग आती है ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या करता है हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है, कम करता है। इट रिड्यूस इम्यूनिटी एंड स्प्रेड इन्फेक्शन। सो आप सबको पता होगा इम्यून सिस्टम जिसका वीक होता है उसको बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन होने के। नेक्स्ट बात आती है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। सो गाइस इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो डेज, मंथ या वीक्स में नहीं होता, इट्स अबाउट 8 to 10 ईयर्स इन अडल्ट्स, और आप बोल सकते हो बच्चों में बिलो द 5 ईयर्स ये रहता है विद इन 2 ईयर्स। सो इंक्यूबेशन पीरियड 8 to 10 ईयर्स इन अडल्ट आप बोल सकते हो, एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। 5 साल से छोटे बच्चों को ये विद इन 2 ईयर्स में ही उनमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। सो ये थी नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द एड्स। एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज वेरी क्रॉनिक इन्फेक्शन विद HIV. It reduce our immunity and spread the infection. Then incubation period is about 8 to 10 years in the adult, and children under 5 years में रहता है within 2 years. Next हम देखेंगे इसका causative organism and mode of transmission. सो फर्स्ट वन आता है कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। सो इसका जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कॉजिटिव एजेंट HIV, क्या फुल फॉर्म है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, ये है इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात आती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे, किस मोड से ये फैलता है।
सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले रहता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर कोई ब्लड है जिसमें HIV वायरस प्रेजेंट है, वो किसी को हमने गलती से ट्रांसफ्यूज कर दिया, सो गाइस जो दूसरा पर्सन है वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो सेकेंड थिंग इज द इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, इन्फेक्टेड ब्लड को क्या कर दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट आता है बाय शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स और सिरिंज, बाय शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंजेस। इट मीन्स अगर हमने HIV वायरस वाले बंदे की निडल, सिरिंज में जो निडल होती है वो हमने किसी दूसरे पर्सन में अगर लगा दी, सो गाइस उसका जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो दूसरे पर्सन के अंदर चला जाएगा और उसको भी HIV वायरस हो सकता है। नेक्स्ट आता है इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। नेक्स्ट वन है इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। इट मीन्स कोई मदर है, उसको ऑलरेडी HIV वायरस है, तो उसके फीटस में होने के भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑल्सो इट विल ट्रांसमिट थ्रू द सिक्रीशंस। फॉर एग्जाम्पल सीमन के थ्रू भी ये फैल सकता है, थ्रू सिक्रीशंस लाइक सीमन। सो ये क्या थे इसके सारे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कॉजेटिव एजेंट हमने पढ़ा HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ब्लड प्रोडक्ट, बाय शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स एंड द सिरिंजेस, इन्फेक्टेड मदर टू fetus, एंड द लास्ट वन इज द थ्रू सम secretions, फॉर एग्जाम्पल सीमन। सो गाइज नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द एड्स, साइन एंड सिम्टम। सो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज के क्या सिम्टम रहेंगे एंड सेकेंड स्टेज के क्या सिम्टम्स रहेंगे। ओके, सो हम देखते हैं पहले फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स। सो गाइस फर्स्ट स्टेज के जो सिम्टम है वो अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं विद इन 6 वीक्स ऑफ द इन्फेक्शन, within 6 weeks of infection। जिसमें क्या क्या साइन आएगा, सबसे पहले रहेगा वहां पे swollen of the lymph node। जितने भी lymphatic organs हैं उनमें हो सकती है swelling, swollen of lymph nodes। ये क्या है इसका फर्स्ट स्टेज का पहला साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट है फीवर रहेगा, फीवर, फटीग, घबराहट होगी, रैशेस, क्या होगा, रैशेस, पूरी बॉडी में क्या हो जाएंगे, रैशेस पड़ जाएंगे, पैचेस पड़ जाएंगे, एंड वहां पे हो सकता है सोर थ्रोट, सोर थ्रोट एटसेट्रा। सो ये क्या है, वो साइन एंड सिम्टम जो कि फर्स्ट स्टेज में विद इन 6 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन शो होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड स्टेज के साइन एंड सिम्टम। सो गाइस जो सेकेंड स्टेज के साइन एंड सिम्टम है उसमें क्या है, जो फीवर है वो परसिस्टेंट रहेगा मोर देन 1 मंथ, फीवर परसिस्टेंट मोर देन 1 मंथ। परसिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूसली क्या होगा, उसको फीवर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड मतलब हमने सोचा भी नहीं होगा उतना ज्यादा उसका वेट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आती है इसमें डायरिया एंड ट्यूबरोक्लोसिस। मैंने आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया था कि ट्यूबरोक्लोसिस जो रहता है HIV वाले बंदे में ट्यूबरोक्लोसिस होता ही होता है, वेरी कॉमन। सो क्या है इसमें, उसको परसिस्टेंट डायरिया रहेगा,
and the last one is the tuberculosis. सो ये क्या थे इसके फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज के साइन एंड सिम्टम. फर्स्ट स्टेज में हमने देखा उसको स्वेलिंग होगी लिम्फ नोड्स में, फीवर रहेगा, फटीग रहेंगे, रैशेज रहेंगे, सोर थ्रोट रहेगा. सेकंड स्टेज में फीवर परसिस्टेंट मोर देन 1 month, देन अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, डायरिया रहेगा परसिस्टेंट, एंड द लास्ट वन इज द ट्यूबरोक्लोसिस. सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. सो एड्स की प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अवेयरनेस जगाएंगे. कहां पे? अबाउट द HIV इन्फेक्शन इन द चिल्ड्रन. अवेयरनेस ऑफ HIV इन चिल्ड्रन. सेकेंड थिंग, यूज प्रोटेक्टिव मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम. क्या करेंगे? सेकेंड थिंग, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम वहां पे यूज करने के लिए बोलेंगे. थर्ड थिंग है वहां पे स्क्रीनिंग ऑल ब्लड प्रोडक्ट एंड टिश्यू फॉर द ट्रांसप्लांट. कोई भी अगर वहां पे किसी को भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं या हम किसी को कोई ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, जितने भी उनके सैंपल्स हैं, जितने भी ब्लड के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं वो हमें करने चाहिए. ओके, सो थर्ड थिंग इज द स्क्रीनिंग ऑफ ऑल ब्लड प्रोडक्ट before any transfusion and transplant. कोई भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने से पहले ओवरऑल स्क्रीनिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट है यूज स्टरलाइजेशन मेथड फॉर द इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन. फॉर एग्जांपल किसी HIV पर्सन ने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, तो उसको हमने क्या करना है, प्रॉपरली स्टरलाइज करना है. Proper sterilization of instrument that is used by infected person. Okay, नेक्स्ट थिंग आती है यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिंगल यूज नीडल. कोई भी नीडल है उसको हम सिंगल ही यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी को कोई इंजेक्शन लगाया, सेम हम क्या करेंगे, दूसरों को लगा देंगे. नो, अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है किसी को HIV इन्फेक्शन हो और वो दूसरे बंदे में भी चला जाए. सो क्या करना है, डिस्पोजेबल सिरिंजेस हमने यूज करनी है. यूज ऑफ डिस्पोजेबल syringes and needles. नेक्स्ट थिंग आती है बाय अवॉइडिंग प्रेगनेंसी बाय द इन्फेक्टेड वीमेन. क्या करना है, अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी, अवॉइड प्रेगनेंसी बाय इन्फेक्टेड वीमेन. फॉर एग्जाम्पल किसी वीमेन को ऑलरेडी पता है कि शी इज HIV इन्फेक्टेड, तो उसको क्या करना है, प्रेगनेंसी अवॉइड ही करनी है. नेक्स्ट आता है प्रॉपर बिहेवियर विद द इन्फेक्टेड पर्सन. अगर किसी को HIV एड्स हो गया है, सो गाइस उससे ऐसा नहीं है कि हमने बात करना छोड़ देना है, उसके साथ खाना नहीं खाना है, उससे शेक हैंड नहीं करना है. ये सारी चीजें HIV एड्स को नहीं फैलाती है. सो ये क्या थे इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जिसमें हमने क्या क्या चीजें देखी. अवेयरनेस ऑफ HIV इन्फेक्शन करेंगे, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर फॉर एग्जांपल कॉन्डम, स्क्रीनिंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट बिफोर ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसप्लांट ऑफ द ऑर्गन, प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट that is mainly used by the infected person, use of disposable syringes, and the last one is the avoid pregnancy by the infected women. I hope you like this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you. Have a